गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 15.2। इसका फिफ्थ सम है। फोर्थ सम तक लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अ पीस ऑफ क्लॉथ इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। एक क्लॉथ है, उसका 5 साइज़ हमें क्या दिया है, 5 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर वाइड। अ बॉर्डर ऑफ विड्थ 50 सेंटीमीटर हैज़ टू बी प्रिंटेड एंड स्टिच्ड ऑल अराउंड दी इट ऑन दी आउटसाइड। क्या कह रहा है कि एक क्लॉथ है जिसकी लेंथ क्या है 5 मीटर और विड्थ क्या है 2 मीटर है, उसके आसपास यानी कि चारों तरफ क्या है 50 सेंटीमीटर का एक बॉर्डर अटैच किया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर एट 200 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर प्रिंट करने पर उसे कितने पैसे देने पड़ते हैं, 200। तो हमें सारे क्लॉथ का एरिया फाइंड करके उस पर जो प्रिंट किया गया है बॉर्डर, उसका हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है 5 मीटर, विड्थ ऑफ क्लॉथ क्या है 2 मीटर। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये हमारे पास कोई क्लॉथ है जिसकी हमारे पास लेंथ क्या आ रही है 5 मीटर है और विड्थ हमारे पास क्या है 2 मीटर है। अब कह रहा है कि कोई 50 सेंटीमीटर बॉर्डर क्या कर दिया हमने, उसके चारों तरफ अटैच कर दिया। ठीक है, तो विड्थ ऑफ बॉर्डर क्या है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारे पास मीटर में था, तो हमें क्या करना है, जो इनकी मेज़रमेंट होती है हमें कन्वर्ट करनी होगी मीटर में, क्योंकि हमें एक तरह की क्वांटिटी ही लेनी होती है। तो 50 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 100 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए तो डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 मीटर। देन लेंथ ऑफ क्लॉथ विद बॉर्डर। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ यानी कि सारे की हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें बॉर्डर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कि बॉर्डर के एरिया को प्रिंट करने का हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लॉथ के एरिया में से यानी कि टोटल के एरिया, जो हमारा टोटल एरिया होगा विद बॉर्डर, उसमें से हम क्या करेंगे, क्लॉथ का माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो ये बॉर्डर का एरिया बच जाएगा। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ विद बॉर्डर क्या आएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर क्या है, बॉर्डर अटैच किया गया है चारों तरफ से। अगर मैं लेंथ में से 0.5 इधर से और 0.5 इधर से मैं 5 में प्लस कर दूँ तो टोटल लेंथ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो 5 प्लस 0.5 0.5। अब देखिए हम 0 0, तो 0.5 और 0.5 इसमें हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो 5 और 5 10, तो 5 और 1 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6.0 मीटर यानी कि 6 मीटर रह जाएगा। विड्थ ऑफ क्लॉथ विद बॉर्डर क्या आएगी, 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो वो क्या आ जाएगा 3 मीटर। देन एरिया क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई 3 18 मीटर। तो एरिया ऑफ बॉर्डर मैंने आपको बताया था कि टोटल में से हम क्लॉथ का माइनस करेंगे। टोटल आया था हमारा 18 मीटर और क्लॉथ का था 10 मीटर, तो 18 माइनस 10 क्या आएगा 8 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एट 1 मीटर स्क्वायर पे कितना था 200 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एट 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें बॉर्डर का ही फाइंड करना था। तो 8 मीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा, 8 मल्टीप्लाई 200, तो क्या आएगा 1600 रुपीज़ आगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर लॉन 100 मीटर लॉन्ग 70 मीटर ब्रॉड हैज़ 2 क्रॉस roads running the middle of it, one 2 meter wide running parallel to its length and the other 5 meter wide running parallel to its breadth। अब क्या कह रहा है कि कोई लोन दे दिया हमें जो कितना 100 मीटर लंबा है और 70 मीटर उसकी जो चौड़ाई दे रखी है, और उसमें से 2 क्रॉस रोड निकाल दिए। ठीक है, जिसकी विड्थ हमें क्या दे रखी है 2 मीटर दे रखी है और एक की 5 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या कह रहा है कि हमें वो एरिया फाइंड करना है जो क्या है कवर्ड नॉट कवर्ड बाय द क्रॉस रोड्स, जो कि क्रॉस रोड से कवर्ड नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें कोई लोन दे दिया, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया ABCD, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है 100 मीटर है और जो उसकी विड्थ है वो क्या है 70 मीटर दे रखी है। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ लोन फाइंड कर लेंगे। लेंथ ऑफ लोन क्या है 100 मीटर, विड्थ ऑफ लोन क्या है 70 मीटर, तो एरिया ऑफ लोन क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई 70, तो वो क्या आ गया 70,000 मीटर स्क्वायर। एक जो हमारा काम था वो हमने कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 क्रॉस रोड निकालने हैं। ठीक है, तो 2 क्रॉस रोड मैंने यहाँ से हमने क्या कर दिया, निकाल दिए।
लोन में से, यानी कि क्रॉस करने के लिए रोड बनाया है जिसका दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से हम जा सकते हैं, क्रॉस रोड हम उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, लेंथ हमें क्या निकालना है कि वो वाला लोन का एरिया फाइंड करिए जो ये जो क्रॉस रोड है इनसे कवर नहीं होता। तो वो वाला एरिया हमारा कौन सा है, दिस एंड दिस, यानी कि या चार जो ये हमारे पास स्क्वायर बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्रॉस रोड तो हमने निकाल दिए, सेंटर में से हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो नॉट कवर्ड बाय क्रॉस रोड, यानी कि नॉट कवर्ड बाय क्रॉस रोड क्या है, जो इनसे कवर नहीं होते क्रॉस रोड से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से जो एरिया ये क्रॉस रोड कवर कर रहा है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ PQRS, ठीक है, जो ये क्रॉस रोड हमने बनाए थे उन्हें मैंने नाम दे दिया PQRS, ये आ गया KLMN, और ये क्या है हमारा XYW और Z, ठीक है, इन्हें मैंने ऐसे नाम दे दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस रोड PQRS का, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो ये रेक्टेंगल शेप में है, ये हमारे पास कितना है, 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 5 मीटर इसकी विड्थ है हमारे पास, बट ये लॉन्ग कितना है, 70 मीटर लॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि एक रेक्टेंगल में, ठीक है, अगर एक रेक्टेंगल में हमें पता है कि जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, हमें इस चीज़ का पता है। एक और भी चीज़ होती है कि अगर हम रेक्टेंगल के मिडल में से हम लाइन ड्रॉ करते हैं कोई भी, ठीक है, तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, जो अपोजिट साइड की इक्वल है, ठीक है। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम एक लाइन खींचेंगे वर्टिकली तो वो किसके इक्वल होगी, 5 मीटर के इक्वल होगी। और अगर हम विड्थ की बात करें, अगर विड्थ के अकॉर्डिंग हम उसके लिए लेंथ कोई लाइन खींचते हैं तो वो किसके इक्वल आएगी, 2 मीटर के। ये नहीं होगा कि अगर मिडल में से हम कोई डायगोनल बना रहे हैं या कुछ सेंटर में से हम कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी, नहीं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम सेंटर में से वर्टिकली कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ भी क्या होती है, सेम होती है। तो इट मीन्स जो ये क्यूआर है वो क्या होगा, 70 मीटर लॉन्ग होगा, ठीक है। तो फिर तो इजी है, लेंथ ऑफ PQRS यानी कि इसकी लेंथ जो हमारी होगी वो क्या होगी, 70 मीटर, ठीक है। तो विड्थ हमारे पास थी, विड्थ डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि हमें क्या है, जो PQRS एक क्रॉस रोड दे रखा है वो 5 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो वो क्या आएगा, 70 × 5, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है तो 350 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ KLM सिमिलरली हम इसकी भी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ कितनी थी, 100 मीटर, और विड्थ हमारे पास क्या थी, 2 मीटर। तो 100 × 2 200 मीटर आ जाएगी। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये कॉमन एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास WXYZ जो है ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन एरिया है। देन एरिया ऑफ रोड्स हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रोड हमारे पास, टोटल एरिया ऑफ रोड अगर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, PQRS और KLMN का प्लस आ जाएगा। तो वो कितना है, 350 + 200, तो वो क्या आएगा, 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया जो कवर्ड किससे नहीं होता, रोड से, तो उसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल में से रोड का माइनस करके। तो रोड का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6450 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन क्या है, अ पीस ऑफ क्लॉथ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग 50 सेंटीमीटर वाइड, इनकी लेंथ दे रखी है। अ स्ट्रिप ऑफ विथ 10 सेंटीमीटर इज कट ऑल अराउंड इट। अब क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर अगर कोई क्लॉथ है उसमें से क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की कोई स्ट्रिप है वो हमने क्या कर दी, कट कर दी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ एंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब रिमेनिंग क्लॉथ का हमें एरिया फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से जो ये हमारी 10 सेंटीमीटर वाली विड्थ होगी स्ट्रिप वाला, उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे,
ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एरिया ऑफ क्लॉथ निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्लॉथ कितना आएगा, 70 × 50। तो ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्ट्रिप कट आउट कर दी। कट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो स्ट्रिप की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रिप की लेंथ, जो रिमेनिंग क्लॉथ होगा उसकी लेंथ कैसे आएगी, 70 में से 10 और 10 माइनस करके, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सम करवाए हैं। ठीक है, 7 सम आपको खुद को ट्राई करना है। 8 सम देखिए, मिरर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ 20 सेंटीमीटर इज़ टू बी फ्रेम्ड विथ 2 सेंटीमीटर वाइड फ्रेम। अब कह रहा है कि कोई मिरर है, उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और विड्थ है 20 सेंटीमीटर, उसे फ्रेम किया है 2 सेंटीमीटर वाइड फ्रेम से, यानी कि फ्रेम लगाया गया 2 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम रिक्वायर्ड। अब क्या कह रहा है कि कोई एरिया निकाल लो फ्रेम का कि जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, उससे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ मिरर क्या है 30 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है 20, तो एरिया क्या आएगा 30 × 20 600 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिरर विद फ्रेम, अब क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर से फ्रेम किया गया, फ्रेम करने के बाद उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये कोई मिरर है, इसके साथ हमने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का एक फ्रेम लगा दिया। ठीक है, सारी तरफ से, तो 2 सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे, तो लेंथ क्या आ गई 30 + 2 + 2 34 सेंटीमीटर। और ऐसे ही विड्थ क्या आ जाएगी 20 + 2 + 2 24। तो एरिया क्या आएगा 24 × 34 क्या आएगा 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्रेम क्या आएगा, टोटल में से हमें क्या करना है, मिरर का माइनस कर दिया, तो 816 में से 600 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या है 1 मीटर स्क्वायर पर उसे फ्रेम करने की 20 रुपीज़। तो 216 मीटर पर कितना लगेगा, 216 × 20, तो कितना आएगा 4320 रुपीज़ आ जाएगा।